नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है कैप और आप देख रहे हैं पावर ई यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे फार्मटेक 6055 पावर मैक्स क्लासिक प्रो को। इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे कि क्या इसके अंदर चेंज किया गया है और फार्मटेक से कितना अलग है। इस मामले में पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले इसकी लुक की बात की जाए तो T20 स्पीड गियर बॉक्स और उसी के ऊपर क्लासिक प्रो और उसी के ऊपर 6055, उसी के आगे आप देखेंगे फार्मटेक और उसी के नीचे पावर मैक्स की ब्रांडिंग दी गई है। और इसकी मडगार्ड को देखें तो स्टाइलिश स्टाइल में मडगार्ड दिए गए हैं। इसके अंदर खास बात है कि इसके अंदर LED दी गई है। ये किसी भी ट्रैक्टर में LED नहीं दी जाती है, सिर्फ फार्मटेक में दी जाती है। उसी के बाद हम इसके साइलेंसर का लुक देखें तो साइलेंसर बाहर का दिया गया, पहले बोनेट के अंदर दिया जाता था। और इसी के बाद हम इसके अल्टरनेटर को देखें तो 35 एम्पियर का अल्टरनेटर दिया गया है। और इसी के नीचे दो पंप दिए गए हैं, एक पंप पावर स्टीयरिंग के, दूसरा हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है। और इसी के नीचे इंजन ऑयल फिल्टर दिया गया है और इसी के आगे आपको हाइड्रोलिक फिल्टर मिल जाएगा। इसी के बाद इसकी पावर स्टीयरिंग की बात की जाए तो इसके अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है, जो ऑयल सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ आता है। और इसी के बाद इसकी साइज की बात की जाए तो 60-50-16 का फ्रंट टायर दिया गया है। और बैक टायर की बात की जाए तो 16x28 का बैक टायर दिया गया है। और इसके अंदर एक खास बात है कि इसके अंदर रिम स्टिफनर भी लगाया गया है, जिससे रिम को मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी के बाद हम इसकी इंटरनल फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर सिंगल पीस बोनेट दिया गया है, जो 2 सिलेंडर लगाए गए हैं। दोनों सिलेंडर बोनेट को ऑटोमेटिक ऊपर उठा देते हैं और बोनेट के अंदर काफ़ी स्पेस दी गई है, जो ऑपरेटर को बोनेट खोल के इंजन के अंदर कोई भी काम करने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये जो सामने आपको बॉक्स दिख रहा है, ये पावर स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल कंटेनर दिया गया है, जिसके लिए ये गियर बॉक्स के ऑयल से ऑपरेट नहीं होगा, ये पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है। और इसके अंदर AVL इंजन दिया गया है, जो लीकेज कभी नहीं मारेगा, ये ऐसा कंपनी का कहना है। और उसी के आगे आप देखेंगे कि इसके अंदर सुपर एयर फिल्टर दिया गया है, जो 250 घंटे तक आप इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी अच्छा लगा बाकी ट्रैक्टरों से कि स्कॉट कंपनी इसके अंदर सुपर एयर फिल्टर दिया गया है। और इसी के आगे आप देखेंगे सेंसर भी लगाया हुआ है। और इसी के आगे आप देखेंगे कि EGR लगाया गया है, जो साइलेंसर के हवा को रिटर्न वापस इंजन में डालता है। और ये साइक्लोनिक सक्शन सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है। इसके अंदर फैन होते हैं जो धूल को अलग निकाल देते हैं और साफ हवा को एयर फिल्टर में जाने देते हैं। और इसके बाद ये बोनेट का लॉक मैकेनिज्म दिया गया। और इसी के रेडिएटर के पीछे आप ओवरफ्लो रिजर्वायर दिया गया है, जिसके अंदर आप कूलेंट रख सकते हैं और रेडिएटर को स्टोर कर सकते हैं। उसी के पास में आप देखेंगे कि EGR भी लगाया गया है, इंजन की गर्म हवा को वापस रिटर्न इंजन में डालता है, जिससे इन्वायरमेंट को फायदा होता है। ये BS4 इंजन है। EGR लगाया गया है, जो साइलेंसर की हवा को वापस रिटर्न इंजन में डालता है, जो इंजन की एफिशिएंसी और बढ़ाता है और इन्वायरमेंट को, वातावरण को रक्षित रखता है। अब हम ट्रैक्टर के इम्पोर्टेंट पार्ट इंजन के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंदर 60 HP 4 सिलेंडर 3680 cc का इंजन दिया गया है, जो कि अपनी पूरी पावर 1850 RPM पे 251 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसी के पास में ये ECU दिया गया है, जिससे EGR सेंस करता है कि कब आपको गैस को डबल रिवर्स डालना है। उसी के बाद हम इंजन की लुक की बात की जाए तो इसके अंदर इनलाइन पंप दिया गया है और इसी के नीचे सिंगल डीजल फिल्टर दिया गया है। इसके अंदर एक ही फिल्टर दिया गया है। उसी के ऊपर सेल्फ मोटर दी गई है, जो काफी छोटा सा सेल्फ मोटर दी जा रही है। और इसी के ऊपर वाटर सेपरेटर भी दिया गया है। उसी के ऊपर ये यूनिट दी गई है, ये EGR के कंट्रोलर दी गई है। और इसी के ऊपर 24/7 कॉल सेंटर का बटन दिया गया है। इसके अंदर आप कोई भी आपके ट्रैक्टर में खराबी आती है तो आप एक बटन दबाकर आप कंपनी से जुड़ सकते हैं, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करेगी कंपनी। और इसी के नीचे आप देखेंगे कि बैटरी बॉक्स बाहर कर दिया गया है। और इसी के बाद इसकी ब्रेक की बात की जाए तो इसके अंदर ऑयल इमर्स मल्टी विद डिस्क ब्रेक दिया गया है। और उसी के पास में मैग्नेटर सेपरेटर दिया गया है, जो लोहे के कड़ आते हैं हाइड्रोलिक ऑयल में, उसको अलग करता है।
चलिए अब हम इसके ऊपर चढ़कर देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ऊपर चढ़ने से पहले आपको हिट गार्ड दिया गया है, जो कि सेफ्टी कवर कर दिया गया है कि इंजन की गर्मी पैरों पर ना लगे, और ये पूरे रबर से प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर कर दिया गया है। ऊपर से लुक देखने में ओल्ड स्टाइल लुक दिखता है, जैसे कि फार्म ट्रैक 7 की तरह दिखता है। साइड में साइलेंसर दिया गया है। और इसकी फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 55 लीटर के फ्यूल टैंक दिए गए हैं, और इसके राइट साइड में मिरर दी गई है। और इसी के बाद इसकी स्टीयरिंग की बात की जाए तो छोटा स्टीयरिंग दिया गया है। और इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो ये बिल्कुल न्यू हालैंड, पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक सबके एक जैसे ही आते हैं। और इसी के राइट साइड में हैंडरेस्ट और इमरजेंसी बटन दी गई है। और इसी के लेफ्ट साइड में हॉर्न और लाइट के लिए बटन दी गई है। और राइट साइड में की स्विच, अपर स्विच और लाइट के लिए बटन दी गई है। और इसकी क्लच की बात की जाए तो डबल क्लच दिया गया है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्लच दिया गया है। और इसकी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो बीच में थोड़ा सा बम दिया गया है, लेकिन ये आपको चलाने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि प्लेटफॉर्म को फुली कवर कर दिया गया है, जिससे इंजन की गर्मी आपके पैरों पर नहीं लगती है। इसी के बाद आप देखेंगे ब्रेक पैडल के पास में एक्सीलेटर लीवर दिया गया है, और इसी के पास में आपको पार्किंग ब्रेक दिख जाएगा, जो पैडल प्रेस करके ऊपर करने पे पार्किंग ब्रेक लग जाता है। अब हम इसकी गियर बॉक्स की बात की जाए तो इसके अंदर 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स का कॉन्टेंट मैच गियर बॉक्स दिया गया है, जो कि साइड शिफ्ट में आता है। एक साइड आपको 4 गियर और एक रिवर्स मिलेगा, वहीं आप दूसरे साइड देखेंगे तो हाई लो का लीवर दिया गया है। कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स से आप आसानी से गियर लगा सकते हैं बिल्कुल बिना आवाज़ किए। तो इसके अंदर साइड में आप स्प्लिटर गियर बॉक्स दिया गया है, जिससे 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स और बढ़ जाती है, जिससे 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स हो जाता है। अब हम इसके हाइड्रोलिक की बात की जाए तो इसके अंदर एडीटीसी टाइप के हाइड्रोलिक दी गई है, जिसके अंदर 2 लीवर दिए जाते हैं, एक ड्राफ्ट कंट्रोल, दूसरा पोजीशन कंट्रोल। पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल से किसी भी इम्प्लीमेंट को आप आसानी के साथ चला सकते हैं। उसी के नीचे ये जो लीवर दिया गया है डीसीबी वॉल्व के लिए दिया गया है, इसे डिस्ट्रीब्यूटर आप आसानी के साथ चला सकते हैं, जिससे पल्टी फ्लो और एमबी फ्लो चला सकते हैं। अब हम इसके लेफ्ट साइड देखा जाए तो इसके अंदर ये जो लीवर दिया गया है ये पीटीओ के क्लच के लिए दिया गया है, इसका मतलब इंडिपेंडेंस इसके अंदर क्लच दिया गया है, जो कि गियर के क्लच से कोई लेना देना नहीं है। और इसी के नीचे ये जो लीवर दिया गया है ये पीटीओ को फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए दिया गया है, जिसे आगे करते हैं तो 540 की फॉरवर्ड पीटीओ चलेगी, और इसे पीछे करते हैं तो मल्टी स्पीड जो हर गियर के हिसाब से चलेगी। अब बैक साइड से देखा जाए तो 5 ईयर वारंटी की ब्रांडिंग दी गई है, इसका मतलब कंपनी 5 साल की वारंटी फ्री देती है। और बैक साइड एलईडी हेडलैम्प दी गई है। अब हम इसके हाइड्रोलिक की बात की जाए तो इसके अंदर 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ हाइड्रोलिक दी गई है। सबसे ऊपर वाला होल ज़्यादा सेंसिंग के लिए दिया गया है, और नीचे वाला होल मीडियम सेल के लिए, और सबसे नीचे वाला होल कम सेंसिंग के लिए दिया। और सीट के पास में ये जो लीवर दिया गया है, जिससे आप हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वहीं बैक साइड से देखें तो इसके अंदर कंपनी फिटेड डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल वॉल्व दिया गया है, जिसे आप ट्रॉली या लेजर लेवलर आप आसानी के साथ चला सकते हैं। और उसी के बाद हम इसकी पीटीओ एचपी की बात की जाए तो इसके अंदर 51 एचपी का पीटीओ पावर दी गई है, जो अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा पीटीओ आउटपुट दी जाती है। और हिच के ऊपर आप देखेंगे कि ये बुश लगाया गया है, जिससे हिच के अंदर पिन को कटने का खतरा नहीं होता है, जिससे हिच की लंबी लाइफ के लिए लगाया गया है। और इसकी रियर एक्सल की बात की जाए तो इसके अंदर टीपीआई रियर एक्सल दिया गया है, जो 0 पॉइंट ग्रीसिंग के साथ आता है। इसके अंदर कोई भी ग्रीसिंग के लिए पॉइंट नहीं दिया गया है, जो अच्छी बात है हमारे ट्रैक्टर के लिए, जो इससे क्राउन पिनियन टूटने का खतरा बहुत कम होता है। और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 2500 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी दी गई है, जो अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी दी जा रही है। 60 HP के अंदर कोई भी कंपनी 2500 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी नहीं दे रही है। चलिए हम इसकी साउंड सुन लेते हैं कैसा है इस ट्रैक्टर का।
यही सब कुछ है फार्मटेक 6055 पावर मैक्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।